इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेटर्स, पत्र लेखन। पत्र लेखन में कार्यालयीय पत्र है, दैट इज ऑफिशियल लेटर। सबसे पहले है ऑफिशियल लेटर। क्वेश्चन ये अराइज होते हैं कि ऑफिशियल लेटर किन दो के बीच में हो सकते हैं। तो ऑफिशियल लेटर हमारे पास किसी भी देश की सरकार या अन्य देश की सरकार के बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, सरकार और जो दूतावास होते हैं उनके बीच में, एक राज्य सरकार या दूसरी राज्य सरकार के बीच में, किन्हीं दो डिपार्टमेंट्स के बीच में, या किसी व्यक्ति के साथ भी हो सकता है सरकार का। तो ये सारे हमारे पास कार्यालय पत्र इन लोगों के बीच में होते हैं। सरकारी पत्र ऑफिशियल लेटर का एक सब पार्ट है। तो सरकारी पत्र को डिफाइन कैसे करेंगे? पत्र लेखन का वह औपचारिक प्रारूप जिसमें एक पद से दूसरे पद को किसी शासकीय, एडमिनिस्ट्रेटिव नीतियों, निर्णयों, आदेशों, निर्देशों इत्यादि से संदर्भित पत्र व्यवहार किया जाता है। मतलब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को भेज रहे हैं, ठीक है। सिंपल वन वर्ड में ऐसे याद रखने की सरकारी पत्र है। सबसे पहले ये पत्र लेखन का प्रारूप है जिसमें एक पद से दूसरे पद को किसी शासकीय नीति, पद में आप लिख सकते हो विभाग या राज्य सरकार या केंद्र सरकार या किसी अन्य देश की सरकार, ठीक है। एक पद से दूसरे पद को किसी शासकीय नीति, निर्णय, आदेश, निर्देश इत्यादि से संदर्भित पत्र व्यवहार किया जाता है। सो ये सरकारी पत्र की डेफिनेशन हो जाएगी। फिर उसके बाद सरकारी पत्र की विशेषताएं क्या है? विशेषताएं सरकारी पत्र की है कि इसकी जो लैंग्वेज होती है वो हमेशा एक संक्षिप्त समराइज लैंग्वेज होती है। ऐसे होते हैं कि फॉर्मल लैंग्वेज होती है, औपचारिक। फॉर्मल लिख सकते हो, संक्षिप्त लिख सकते हो समराइज फॉर्म में। किसी भी पर्सनल भाव के लिए स्थान नहीं होता, व्यक्तिगत भाव के लिए स्थान नहीं होता। ये सबसे पहली विशेषता है इसकी, किसकी? सरकारी पत्र की। इसे तटस्थ, तटस्थ का मतलब है न्यूट्रल, न्यूट्रल तरीके से अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। पत्र में जहां तक भी पॉसिबल हो मैं, हम का प्रयोग नहीं होता, ठीक है। तो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में ये है। थर्ड, कि इस पत्र को जो भी ऑफिस या डिपार्टमेंट या कोई भी मिनिस्ट्री है उसका जो सबसे मेन अधिकारी होगा वही खोलेगा इसे। फोर्थ, प्रत्येक बात के लिए डिफरेंट, पृथक, अलग अलग पैराग्राफ्स का यूज होता है इसमें। और इस पत्र का संबोधन मात्र औपचारिक शब्दावली, फॉर्मल जो आपके पास लैंग्वेज होती है महोदय, उसके साथ यूज होगा। और समापन में किसी भी प्रकार के आदर सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं होता। आदर सूचक का मतलब है कि प्रिय, जैसे थोड़ा सा अनऑफिशियल वर्ड्स होते हैं हम उसका यूज नहीं करेंगे। बाईं तरफ प्रेषित को संबोधन के लिए महोदय, महोदया या मान्यवर वगैरह लिख देते हैं, ठीक है। तो अगर ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लगेंगे भी, क्योंकि हर बुक में इनकी लैंग्वेज डिफरेंट है और हर जगह से आपको अलग अलग पॉइंट्स मिलेंगे। सो आप इसके मिनिमम 5 से 6 पॉइंट्स अपनी लैंग्वेज में बना लो। जैसे फर्स्ट पॉइंट को ही 2 लैंग्वेज में बना लो, 2 पॉइंट्स में ब्रेक कर लो कि इसकी लैंग्वेज, इसकी भाषा हमेशा संक्षिप्त होती है। सेकंड, इसकी भाषा औपचारिक होती है। सरकारी पत्रों में व्यक्तिगत भाव के लिए स्थान नहीं होता, थर्ड पॉइंट। फोर्थ, सरकारी पत्रों को तटस्थ भाव से अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है और जहां तक संभव हो मैं, हम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसे खोलता कौन है? नियत प्राधिकारी खोलते हैं। तो यहीं से आपके 5-6 पॉइंट्स बन जाएंगे, दैट विल बी मोर देन इनफ। अब हम फॉर्मेट देखते हैं, फॉर्मेट कैसा होगा। सबसे पहले प्रेषक, भेजने वाला, उसका नाम, उसका जो भी डेजिग्नेशन है, पद नाम है उसका, जो भी उसके पद का नाम है, पद नाम, शासकीय पता, जो भी उसका एड्रेस होगा, ऑफिशियल एड्रेस, वो लिखा जाएगा। सेवा में पद, जो भी जिस पद पे वो पर्सन है, शासकीय पता, उसका शासकीय पता, और प्रेषित का मतलब ये प्रेषित जिसको भेजना उसका पद और पता हो गया ये। देन कोई भी सब्जेक्ट जो भी है, संबोधन के लिए महोदय, यहां से लेटर को शुरू कर दो, ये लेटर कंटिन्यू करो कि आपके पत्र संख्या के उत्तर में यह कहने का आदेश हुए, जो भी अकॉर्डिंगली एग्जाम्पल होगा या टेम्पलेट आपने तैयार करना है उसके अकॉर्डिंगली। लास्ट में आपका विश्वास पात्र XYZ, और यहाँ पे आपने संलग्न की है पत्र सूची, जैसे जो भी आपने साथ में डॉक्यूमेंट्स है वो अटैच किए होंगे, संलग्न किए होंगे, तो 1 2 3, ठीक है। प्रतिलिपि ये साथ में और किस किस को भेजा है, प्रतिलिपि 1 2 3, ये तो हो गए डॉक्यूमेंट्स किस किस को अटैच किए हैं संलग्न, और ये प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित है, किस किस को भेजी है, ठीक है।
यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन यहाँ पे होती है कि महोदया, महोदया, मान्यवर, विश्वास पात्र, ये वर्ड नहीं आना चाहिए, ठीक है, पर ये डिफरेंट सोर्सेज में डिफरेंट तरीके से लिखा हुआ है, इस पे इतना बॉदर करने की जरूरत नहीं होगी। मेन चीज आपका ये फॉर्मेट ठीक होना चाहिए। अब एक शासकीय पत्र का लिखित प्रारूप फॉर्मेट टेम्पलेट देखते हैं कि कैसा होगा। सबसे पहले प्रेषक अब सचिव, क ख मिनिस्ट्री, भारत सरकार, नई दिल्ली। नई दिल्ली की स्पेलिंग ठीक करना। सेवा में जो भी आपके पास जिसको भेजना है, कार्यकारी अधिकारी, हिंदी प्रशिक्षण योजना, जो भी शासन है, दिनांक, दिनांक यहाँ पे आएगी, लेफ्ट वाली साइड लिखी जा सकती है। विषय, सब्जेक्ट ये है कि हिंदी प्रशिक्षण योजना के प्रभावी कार्यान्वयन विषयक पत्र, विषय के लिए पत्र। तो जो भी इसके अंदर वाला कंटेंट है वो लिख दिया आपने, लास्ट में भवदीय, और संलग्न क्या की है, प्रस्तुत किए जाने वाली नामावली, शब्दावली के प्रारूप की एक छाया प्रति, अब सचिव, ठीक है। तो मेन फॉर्मेट आपका ये रहेगा इसमें। एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे, जिससे और ज्यादा क्लियर होगा आपको कि हम सरकारी पत्र को कैसे लिखते हैं, उसका फॉर्मेट क्या होता है और उसमें किन चीजों का ध्यान रखना होता है। सो इसमें इंपॉर्टेंट चीज बस ये थी कि सरकारी पत्र की डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए, कम से कम 30 to 40 वर्ड्स में डेफिनेशन आनी चाहिए। देन उसकी विशेषताएं क्या होती है सरकारी पत्र की, और उसका एक फॉर्मेट, फॉर्मेट ये हो गया फॉर्मेट, और फॉर्मेट के कॉरस्पॉन्डिंगली एक एग्जाम्पल। इसमें 4 चीजें होंगी आपके पास। सबसे पहले डेफिनेशन सरकारी पत्र की, उसके बाद सरकारी पत्र की विशेषताएं कि उसको लिखते टाइम किन चीजों का ध्यान रखना है। देन उसका एक फॉर्मेट, टेम्पलेट या प्रारूप बोलते हैं उसे। फोर्थ, उसका एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल कि सरकारी पत्र का एक एग्जाम्पल जिसमें विशेषताओं का भी ध्यान रखा हुआ है और एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखा हुआ है। सो ये कंप्लीट आपके पास 10 मार्क्स का पूछा जाता है, राइट। एंड में मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि अगर आप HCS मेंस की तैयारी कर रहे हो और उसमें हिंदी में अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो या हिंदी में अपना स्कोर एनहेंस करना चाहते हो, तो हिंदी की टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपके पास ऑप्शन होगा वहां पे सेक्शनल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का भी और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज का भी। बेसिकली फुल लेंथ टेस्ट सीरीज का फायदा तभी होगा अगर आपने सेक्शनल टेस्ट दिए होंगे तो, राइट। सो ये था आज की वीडियो में सरकारी पत्र। हम इसके कुछ एग्जांपल्स नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे।